जय गौ माता, जय श्री राम। मैं आपका अपना पंडित शुभम कौशिक, राष्ट्रीय गौ सेवा संघ से राष्ट्रीय सचिव। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और बहुत अलग होने वाली है, हटकर थोड़ी सी। और मेरा खास करके हाथ जोड़कर निवेदन है स्वर्णों से, स्वर्ण जो हैं वीडियो पे एक बार ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हमारे देश में बहुत गलत हो रही हैं, बहुत समस्याप्रद हो रही हैं, जिनसे हमें ही नहीं, हमारी आने वाली जो नस्लें हैं, हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, उनको भी इन चीज़ों से बहुत खतरनाक समस्या उत्पन्न होने वाली है। लेकिन आज हम लोगों के पास इसका समाधान करने के लिए विकल्प हैं। भविष्य में हमारे बच्चों को इस चीज़ के लिए समाधान ढूंढने में पूरा जीवन लग जाएगा, लेकिन उनको समाधान नहीं मिलेगा। आज की वीडियो आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, क्या चल रहा है देश में। सबसे पहला कानून आया -40% पे डॉक्टर। तो हम 90% लाकर भी किसी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकते, लेकिन वो लोग -40% ला करके डॉक्टर की परीक्षा पास कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। बहुत बड़ी विडंबना है हमारे लिए, जो कि समस्याप्रद है। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए कोई नहीं आएगा, आपको स्वयं से ही अपनी लड़ाई लड़नी होगी और स्वयं से ही अपनी लड़ाई जीतनी होगी, अन्यथा आप किसी लड़ाई को लड़ने के लायक ही नहीं रहेंगे। स्वर्णों, आपके खिलाफ कितनी बड़ी साजिश चल रही है देश में, इस चीज़ का शायद आपको ज्ञान नहीं है, आप वहाँ तक दिमाग नहीं दौड़ा रहे हैं। देखिए, -40% पे अगर डॉक्टर लगेगा तो आप डॉक्टर लग ही नहीं सकते, आपका बच्चा डॉक्टर नहीं लग सकता। वही लोग डॉक्टर लग सकते हैं जो SC कास्ट से हैं। सबसे पहली बात, इसका पुरजोर विरोध करें, इसको कानून को ख़त्म कराएं। ये काले कानून हमारे लिए बहुत घातक हैं। नंबर दो पर समस्या है शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के लिए। देखिए, किसी संत को गंगा में ना नहाने दिया जाए, ये तो सत्य सनातन धर्म के हिंदुस्तान भारत देश में बहुत गलत बात है। और सबसे बड़ी बात है, आप ये बोल रहे हो कि आप प्रमाणित कीजिए कि आप शंकराचार्य हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, इतने सालों से वे गद्दी पर कार्यभार संभाल रहे हैं, जब उन्होंने गद्दी पर बैठ करके कार्यभार संभाला, तब आप ये क्वेश्चन क्यों नहीं कर पाए उनसे कि आप ये बताइए कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं। आज बहुत सी फाइलों पर, बहुत से लेटरों पर, बहुत से कागजों पर उनके साइन हो चुके होंगे। अविमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य हैं, यही प्रमाणित है। इसी चीज़ को प्रमाणित माना जा सकता है कि वो शंकराचार्य हैं। उसके बाद अगर दुश्मनी आपको शंकराचार्य जी से ही निकालनी थी, तो ब्राह्मणों को टारगेट करने की ज़रूरत क्या थी? ब्राह्मणों की चुटिया पकड़कर खींचने की क्या ज़रूरत थी? वो बुजुर्ग रो रहा है, वेंटिलेटर पर लेट करके उसका इलाज चल रहा है, वो संत उसके फूट फूट कर आंसू निकल रहे हैं, वो बता रहा है कि मेरी पिटाई हुई है, जो कि गलत है, ये उचित नहीं है। देखिए, तानाशाही किसी की भी हो, समय के अनुसार खत्म हो ही जाती है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और जब ये परिवर्तन आएगा, प्रकृति परिवर्तन करेगी तो सब कुछ खत्म कर देगी, नष्ट तो नाबूद कर देगी। नंबर 3 मेरे पॉइंट जो है नंबर 3 है, और ये पॉइंट सबसे खतरनाक है। UCG कानून, ये अब तक का सबसे घातक कानून है। हमारे बच्चे या हम किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ने जाएंगे, और हमने अगर किसी को गलती से गाली दे दी, तो मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, हमें 10 साल की सजा तक का प्रावधान इस कानून में है। अब मुझे ये बताइए, क्या कोई कानून ऐसा है कि ऐसी का बच्चा आपके बच्चे को गाली दे दे और आप उसको थाने तक भी लेके चले जाएं? नहीं है। तो आपके लिए ही कानून क्यों बनाए जा रहे हैं? आपको ही तोड़ने की कोशिश क्यों की जा रही है? आपको ही, आपका वर्चस्व खत्म करने की लड़ाई क्यों लड़ रही है ये सरकार? क्या ब्राह्मणों ने सरकारों को वोट नहीं दी? मुझे लगता है ब्राह्मणों का सबसे बड़ा हाथ है इस सरकार को सत्ता में लाने के लिए, और आज ब्राह्मणों का ही एक तरीके से
पतन करने की तैयारी ये सरकार कर रही है। इन चीज़ों को सामने लेकर के आइए, इस चीज़ के लिए आंदोलन कीजिए, बहुत ज़रूरी है, वरना नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। मैं सही कह रहा हूँ। और स्वर्ण इस वीडियो पर अपनी उपस्थिति दे करके जाए। मैं आज स्वर्णों को जगाने आया हूं, मैं आज स्वर्णों को उठाने आया हूं उस नींद से जिस नींद में वो सोए हुए हैं। ये वही स्वर्ण है जो स्वर्ण ये बोलता है कि मैं लंगड़ा हो जाऊं तब भी मैं वोट देने जाऊंगा, मैं अंधा हो जाऊं, मेरी आंख खराब हो जाए तब भी मैं वोट देने जाऊंगा, मैं टूंडा हो जाऊं तब भी मैं वोट देने जाऊंगा, और मेरे शरीर के प्राण भी नहीं रहेंगे तो भी मैं प्रयास करूंगा कि मैं वोट डाल सकूं सरकार के पक्ष में। आज उसी स्वर्ण को उसका जड़ से धड़ काटने की जो साजिश की जा रही है, ये बहुत दयनीय है और दुखदाई है। आने वाले समय में मैं बता रहा हूं, अगर आज आप इस विरोध को नहीं उठाएंगे, इस आवाज को नहीं उठाएंगे मजबूती से, तो भविष्य में आपकी खुद की औलाद, आपके खुद के वंश आपको गाली देंगे कि जब ये कानून पास हुआ तो आप कहां थे, और आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए मेरा निवेदन है हाथ जोड़ करके, कृपया करके इस चीज़ को सामने लेकर के आइए। ये मुद्दे उठाने के हैं, इनको उठाइए, और जहां पर भी जिस तरीके से भी अगर इस कानून को वापस करने के लिए आपको मरना भी पड़े तो वो मरना उचित है इस जिल्लत भरी जिंदगी से। करिए वीडियो को शेयर और होइए इकट्ठा, बता दें अपना वजूद, हमारा वजूद क्या है, हम क्या हैं, हम कितनी अहमियत रखते हैं, हमारे बिना किसकी क्या हालत हो सकती है, ये बता दीजिए। रोना आता है, दिल रोता है हमारा। क्या हमारा कहीं योगदान नहीं है? क्या हमने देश की आज़ादी में योगदान नहीं दिया? क्या हम ब्राह्मण क्रांतिकारी नहीं थे? हम स्वर्ण क्रांतिकारी नहीं थे? क्या हम कहीं नहीं गिने जाते? क्यों हमारा पतन हो रहा है? क्यों हमें इस तरीके की जिल्लत भरी जिंदगी देने की कोशिश की जा रही है सरकारों के द्वारा? क्या सोचते हैं ये लोग? क्या हम कुछ नहीं कर सकते? हम वो हैं शाम दाम दंड भेद, जो चाणक्य नीति है। जिस दिन हम अपनी चाणक्य नीति चलेंगे, सब कुछ धराशाही करने की हिम्मत और व्यवस्था हम बना देंगे, ये हमारा वादा है। कीजिए, हम सब स्वर्णों को गिरफ्तार कीजिए, जेल में डालिए, फांसी चढ़ाइए। हम भी देखते हैं आपके पास कितनी जेल है जो आप हमें उनमें भर सकते हैं, आपके पास कितने रस्से हैं जो आप उन रस्सों से हमें फांसी लगा सकते हैं। निवेदन है मेरा सभी भाइयों से, जुड़ जाइए और आज अपने अस्तित्व के लिए वो लड़ाई लड़ने की तैयारी कीजिए जो लड़ाई आज सबसे महत्वपूर्ण है। आप भूखे रहें, आपको खाना ना मिले, आपको पहनने के लिए वस्त्र ना मिले, चलेगा, लेकिन आपके आने वाले वंश को खत्म करने की साजिश अगर कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ आप बड़े आंदोलन की तैयारी कीजिए। उसको दिखा दीजिए कि आपका वजूद क्या है धरातल पर, आप क्या है। आप चाहें तो किसी को खत्म भी कर सकते हैं, आप चाहें तो किसी को बना भी सकते हैं। आप वही चाणक्य हैं जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बना दिया था। आप वही चाणक्य हैं जिसने धनानंद को सड़क पर ला दिया था। आप वही परशुराम हैं जिसने सब खत्म कर दिया था, तहस नहस कर दिया था। लड़िए अपनी लड़ाई, मेरा निवेदन है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। ये अंत है, इस अंत को शुरुआत में बदलने का प्रयास कीजिए। ले लीजिए बदला संतों के अपमान का, ले लीजिए बदला उन कर्मकांडी ब्राह्मणों के अपमान का, ले लीजिए बदला उस बुजुर्ग पर पड़ती हुई एक लाठी का। आइए सामने निकल करके। आज मैं भी बोल रहा हूं, कल मेरी भी आवाज दबा दी जाएगी, कल मुझे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कल मुझे भी जेल भेज दिया जाएगा। निकलिए, निकलिए उस सोती हुई नींद से, उन सपनों से जो सपने आप देख करके अपने को गुमराह कर रहे हैं। सोचिए अपनों के बारे में, अपनी उस स्थिति के बारे में। आप वो हैं जिस चंद्रशेखर ने आखिरी गोली भी अपने आप को मारनी उचित समझी कि मैं जीवित पकड़ा गया तो मैं किसी लायक नहीं रहूँगा और मैं किसी को जीवित समर्पित नहीं होऊंगा। मैं मरना पसंद करूँगा। आइए निकल के सामने, आइए उन क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दीजिए, उन क्रांतिकारियों को ये एहसास दिलाइए कि शायद हमने इनके लिए कुछ अच्छा किया था और
अच्छी तरीके से ये अपना विरोध प्रदर्शन भी कर सकते हैं, ये लड़ाई को जीत भी सकते हैं, ये लड़ाई को लड़ भी सकते हैं। इनका खून खून है, इनका खून पानी नहीं है, ये विश्वास दिलाइए। वीडियो को शेयर कीजिए, हर स्वर्ण तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए और हर स्वर्ण की इस वीडियो पर उपस्थिति नजर आनी चाहिए। ये मेरा निवेदन है आपसे। मेरी बहनों, मेरी माताओं, आज दिखा दो वो चंडी का रूप, दिखा दो वो दुर्गा का रूप कि आप चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप सहनशील भी बहुत हैं। आप चाहें तो आप बच्चे को जन्म भी दे सकते हैं। आप चाहें तो आप प्रताड़ना भी झेल सकते हैं। आप चाहे तो आप मार पिटाई भी झेल सकते हैं। आप चाहे तो आप तस्वीर भी बदल सकते हैं। दिखा दीजिए। जय गौ माता, जय श्री राम।